साथियों, देश भर में राष्ट्रवाद की चली नई लहर के बीच दो ऐसे नाम हमारे सामने आए हैं जिस पे हमें वाकई गर्व करना चाहिए। और इन दोनों लोगों का, जिनका नाम अभी मैं आपके सामने लूँगा और जिनकी उपलब्धियों का मैं वर्णन आपके सामने करूँगा, उनके नाम को याद करके हमारी पीढ़ियाँ गौरवान्वित होंगी और हमेशा इन्हें सम्मान मिलेगा। जैसे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, उससे पहले हमारे देश के राजाओं महाराजाओं को, हमारे देश के ऋषि मुनियों को मिला है। और दोस्तों, ये दो जो नाम है, उसमें पहला नाम है अभी जिसकी काफ़ी चर्चा है, जिस नाम की, ऋषि सुनक की। अब जानते हैं कि ऋषि सुनक कौन है। ये अच्छी तरह आप जान रहे होंगे क्योंकि आजकल वो बहुत चर्चा में है। ऋषि सुनक जो हैं वो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पद की रेस में अभी सबसे आगे बने हुए हैं। और फिलहाल जैसा कि देखा गया है कि जो बोरिस जॉनसन के त्यागपत्र के बाद जिन दो नामों की चर्चा है, अभी जो दो नाम रेस में रह गए हैं, उसमें हमारे एक ऋषि सुनक है और एक वहाँ की विदेश मंत्री लीजा ट्रेस है। तो अब उनमें दोनों अपना चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद किसी एक नाम पर वहाँ की जो उनकी पार्टी है वो मोहर लगाई। और दोस्तों, जैसे अभी तक सभी राउंड में ऋषि सुनक आगे रहे हैं, तो उम्मीद है और आप लोगों को भी दुआ करनी चाहिए, सभी को दुआ करनी चाहिए, ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन जाएं। दोस्तों, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एक भारतीय हो, इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है, क्योंकि वो इंग्लैंड जिसने लगभग 200 साल तक हमारे देश पे, इंडिया पे राज किया और पता नहीं उसने हमारे देश में, हमारे देश की जनता के साथ क्या क्या किया। दोस्तों, उस इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इतिहास बदलने का समय आया है और ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। और जिस दिन ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन दुनिया के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जाएगी। एक भारत का एक आदमी, जिस भारत पे इंग्लैंड ने 200 साल तक राज किया, उस भारत का एक शख्स इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनेगा। दोस्तों, ये इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत सांकेतिक महत्व है, सिंबॉलिक महत्व है इसका। और ऋषि सुनक का परिचय ये है कि वो एक वहाँ के पंजाब के रहने वाले हैं और उनका एक परिचय ये भी है कि वो इन्फोसिस के डायरेक्टर, जो उनके इन्फोसिस के मालिक हैं, नारायण सत्यमूर्ति साहब, उनके दामाद हैं। तो ये भी उनका एक अच्छा परिचय है कि इन्फोसिस के मालिक की वो दामाद हैं, लेकिन वो इंग्लैंड में बेस्ड है। उनकी पैदाइश इंग्लैंड में हुई क्योंकि उनके पिता गुजरात में एक अच्छे व्यापारी रहे हैं। उनकी पैदाइश फिश लैंग्वेज इंग्लैंड में हुई, उनका पठन पाठन भी, शिक्षा दीक्षा भी उनकी इंग्लैंड में हुई। तो वो भारतीय मूल के हैं, इसलिए हमें गर्व है। वैसे वो भारतीय नहीं है, वो इंग्लैंड के हैं, 100% इंग्लैंड के हैं। वो भारतीय मूल के हैं, इसलिए हमें गर्व है एक भारतीय मूल का व्यक्ति इंग्लैंड पे शासन करेगा, क्योंकि उसने 200 साल तक हमारे ऊपर शासन किया। और दूसरों, इससे भी बड़ा एक नाम, अगर हम इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड की ही बात करें, तो इससे भी बड़ा एक नाम जो आपके सामने, आपके जहन में आना चाहिए, वो नाम है संजीव मेहता का। दोस्तों, संजीव मेहता कौन है? ये उनका संक्षिप्त परिचय ये है कि ये गुजरात के एक व्यापारी थे। गुजरात के व्यापारी जिन्होंने बहुत पहले, लगभग मतलब 20वीं सदी के शुरुआत में ही उन्होंने क्या किया था, तो यहाँ से वो चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। गुजरात के व्यापारी ने वहाँ पर जा करके उन्होंने एक कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम रखा, उन्होंने एक कंपनी बनाई, हीरे के कारोबार में वो वहाँ पर में आए और उसके बाद वहाँ पर में वो काम शुरू कर दिया। हीराचंद उनका नाम था, गुजरात के व्यापारी थे। और उस परिवार की तीसरी पीढ़ी में ये संजीव मेहता हुए हैं। संजीव मेहता का परिचय ये है कि इन्होंने वर्ष 2003 में
इन्होंने वर्ष 2003, आपको ये बता दूं कि जिस इंग्लैंड की मैंने बात की कि जिस इंग्लैंड ने 200 साल तक भारत पर राज किया, वो इंग्लैंड वस्तुतः ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से राज किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था इंग्लैंड में, और वो भारत में आया था चाय और मसाले का व्यापार करने के लिए, और यहाँ आकर उसने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। 1857 की क्रांति से पहले एक तरह से पूरे भारत का वो मालिक बन चुका था, और कुछ राजे महाराजे जो थे भी वो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देते थे, और यहाँ पर राज करने के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के शासन को, इंग्लैंड की सरकार को एक निश्चित रकम देता था। खैर 1857 में जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसके बाद जो है ये हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ से खात्मा हुआ, और वो कंपनी वापस चली गई, फिर से लंदन चली गई, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर में बहुत ही गुमनामी में उस कंपनी का जीवन जिया, और उसी कंपनी को आज की तारीख में संजीव मेहता लीड कर रहे हैं। संजीव मेहता जो हैं वो उस कंपनी को कैसे उन्होंने लीड किया, ये बताना आपको जरूरी है दोस्तों। संजीव मेहता ने कहते हैं कि 2003 में सिर्फ 20 मिनट में उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बेहद ख़राब हालात में, हालांकि जब वो भारत से गया, कंपनी जब भारत से गई तो वहाँ की सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की, और लंबे समय तक निष्क्रिय रहा। फिर उसने टकसाल बनाने का, 1918 से पहले के सिक्के डालने का उसने काम लिया, लेकिन उस कंपनी का काम नहीं चला। और ये बात 2003 की है, जब भारतीय बिजनेसमैन संजीव मेहता को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकती, तब उन्होंने एक बार अपने उस कंपनी में जाने का फैसला लिया। और कहते हैं कि संजीव मेहता यहाँ जाने से पहले ये सोच लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद करेंगे। वे एक तरह से उसकी तरफ से भारतीयों को एक तोहफा देना चाहते थे। जिस कंपनी में भारत तक राज किया, आज यानी 2003 की बात संजीव मेहता कहते हैं, वो उसे खरीदने के इरादे से गए थे। संजीव मेहता ने कहा था कि इंटरव्यू में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में महज 20 मिनट में कंपनी के शेयर खरीद लिया था उन्होंने। उस 20 मिनट के पहले 10 मिनट में उन्होंने पता लगा लिया था कि इसकी गहराई क्या है, और उसके बाद उन्होंने जो है एक वहाँ से नैपकिन उठाई, नैपकिन पे कंपनी की कीमत का नाम लिखा और उसको दिया, और वो कीमत 21%, उस 20 मिनट के अंदर उन्होंने कंपनी के 21% शेयर खरीद लिए। ये 2003 की बात है, और 2005 तक उन्होंने कंपनी के बाकी जितने भी 38 शेयर होल्डर थे, सबके शेयर उन्होंने खरीद लिए। इस पूरे शेयर खरीदने में $15 मिलियन उनका खर्चा आया था, यानी 2003 से 2005 तक वह पूरी तरह इस कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक बन गए। उन्होंने वहाँ पर लंदन में कंपनी का एक स्टोर खोला है। अब वो कंपनी के माध्यम से लग्जरी चाय, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा कि अब जो है वो वहाँ पे लग्जरी आइटम बेचा करेंगे, जिसमें चाय भी शामिल है। और जो आपको याद होगा कि चाय के कारोबार और मसाले के कारोबार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, और कंपनी के उस पुराने कारोबार को संजीव मेहता फिर से जीवित करना चाहते हैं। लेकिन संजीव मेहता ने साफ किया है कि वो समय आक्रामकता का दौर था, कंपनी की आक्रामकता का दौर था। आज ये कंपनी जो है ये काफ़ी संवेदनशील हो चुकी है। अब ये चाय के साथ साथ फर्नीचर, रियल एस्टेट जैसे चीज़ों में भी कारोबार करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं है कि ये दोनों हमारे लिए बहुत गौरव की बात है? आज के समय में हम जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम जो ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, तो दोस्तों भारत को विश्व गुरु बनाने में संजीव मेहता और ऋषि सुनक जैसे लोगों का बहुत अहम योगदान होगा। अगर ऐसा होता है तो बहरहाल इन दोनों भारतीय मूल के लोगों ने, संजीव मेहता भी भारतीय मूल के हैं, जैसा कि आपको बताया था कि ये संजीव मेहता की पत्नी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एमी उनका नाम है, बेटे का नाम अर्जुन है, बेटी अनुष्का है। वो लंदन में रहते हैं और मुंबई के गुजराती परिवार में पैदा हुए थे। मेहता के दादा, मैंने हीराचंद कहा था, वो गलत कहा था, गफूरचंद मेहता उनका नाम था। 1920 में यूरोप में हीरे का कारोबार उन्होंने शुरू किया था, जिसके उनके पिता महेंद्र ने
मेहता ने इसको फैलाया था। कपूर चंद 1938 में भारत लौट आए थे, लेकिन उनका पुत्र जो बेटा था महेंद्र, वो वहीं पर जम गए थे और वहीं 1983 में संजय मेहता ने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पहले मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में हुई, फिर उन्होंने लॉस एंजल्स में रत्नों की शिक्षा हासिल की। 1983 में अपने पिता के हीरो के कारोबार से जुड़ने के बाद उन्होंने खाड़ी देशों, हांगकांग और अमेरिका में कारोबार फैलाया और 1989 में भारत से लंदन जाकर बस गए। उनके दादाजी भारत आ गए थे, लेकिन 1989 में ये संजीव मेहता जो है वो लंदन में जाकर के बस गए थे और वहाँ अब वो अपने बिजनेस को फैला रहे हैं दोस्तों। और फैलाया गया, उसने भारत का नाम रोशन किया है दोस्तों। और ये है हमारे आज के वीडियो बनाने का मकसद था कि जब ऋषि सुनक का नाम आज घर घर में फैल रहा है, वो ऋषि सुनक जो भारत के मूल के हैं और जो वहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो उसके साथ हमें संजीव मेहता का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि संजीव मेहता ने इससे पहले ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के नज़दीक पहुँचने से पहले 2003 से लेकर 5 के बीच में ऐसा काम कर दिया था जो भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। और वो काम था ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तगत करना, यानी वो कंपनी जिसने भारत पर लगभग 150 साल तक राज किया, 200 साल तक राज किया, उस कंपनी को ऋषि सुनक ने 2005 में खरीदा था। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को विराम करता हूँ। इसको अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।